नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। सामाजिक संस्था इंटरनेशनल पायनियर्स क्लब द्वारा रामनगर स्थित खन्नी सभा भवन में 2 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शिविर में 200 से अधिक रोगियों ने अपना पंजीकरण कराकर इसका लाभ लिया। शिविर में मरीजों की जाँच करने के साथ ही उन्हें निःशुल्क दवा भी वितरित की गई। बता दें, ये शिविर उजाला हॉस्पिटल काशीपुर के सहयोग से आयोजित किया गया। इस बारे में बात करते हुए क्लब के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमचंद्र भट्ट ने बताया, क्लब पिछले कई सालों से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सलभ अरोड़ा ने बताया, वर्तमान में कैंसर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। महिलाओं में अधिकतर स्तन कैंसर के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया, इंसान के शरीर में कहीं भी कोई गांठ हो और वो लगातार बढ़ रही हो तो लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। धूम्रपान और तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों के मुंह में यदि छाले लंबे समय तक रहते हैं तो ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। वैसे पायनियर्स क्लब द्वारा 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, क्या इसका मकसद है? ये इंटरनेशनल फाइनेंस के द्वारा हर साल जो है 3-4 शिविर लगाए जाते हैं। आज का मकसद जो है कैंसर को जो है ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए उसको रोकने के लिए जागरूकता अभियान के तहत कैंसर के डॉक्टर एम्स से आए हुए हैं, जो उजाला हल्द्वानी में रहते हैं और काशीपुर हफ्ते में 1 दिन रहते हैं। तो उसके अलावा हमने फाइनेंस की तरफ से ब्लड की जाँचें हो रही हैं, यहाँ खून की जाँच हो रही है फ्री में, और ब्लड प्रेशर और शुगर की जाँच, और दवाइयाँ यहाँ पर जो जितने भी रोगी आ रहे हैं, हड्डी वाले या दर्द के या फिजिशियन से संबंधित या कैंसर से, सबकी दवाइयाँ यहाँ पर आज फ्री हैं हमारी तरफ से, और ये हमेशा हम कराते रहते हैं समय समय पर। और फाइनेंस क्लब इसमें कहीं किसी का सहयोग चंदा नहीं लेता है, अपने पैसे से जो हमारे कार्यकर्ता हैं हर जगह, जहाँ चाहे दिल्ली शाखा, हापुड़ शाखा या जगह काशीपुर, जगह जगह जहाँ शाखा है, वो अपने अपने खर्चे से ब्लड डोनेट कैंप बीच बीच में कराते रहते हैं। सर, अगर देखा जाए कि लगातार कैंसर की बीमारी है, एक महामारी के रूप में पनप रही है। लगातार रामनगर की हम बात करें, कई केसेज ऐसे हो चुके हैं जो कैंसर पीड़ित हैं, कई ऑपरेशन के माध्यम से आज अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो क्या कैंसर के लक्षण होते हैं, क्या इसके बचाव है और किस प्रकार का परहेज आदमी करने चाहिए? देखिए, कैंसर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके जो मूल कारण हैं उसमें एक तो बढ़ती उम्र रहती है, कुछ हमारा जेनेटिक मेकअप है कि हमारा जो शरीर के अंदर जो सेल्स डिवाइड होते हैं वो डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता है, ये मूल कारण कैंसर का रहता है। पर जो हमारे हाथ में है, जो हमारे बस में है, वो है कि लगभग 1/3 कैंसर जो हैं वो पूरी तरह तंबाकू, शराब, गुटखा इनके सेवन से होते हैं। अब चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो। तो अगर हम सिर्फ अपने आप को इन सरल सी मैं सुझाव कर दूंगा, इन चीज़ों से दूर रखें तो काफ़ी हद तक हम खुद को कैंसर से बचा सकते हैं। और जो इसकी लक्षण की हमने बात करी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें। अगर शरीर के किसी भी भाग में कोई गांठ है, खास करके अगर वो तेज़ी से बढ़ती नज़र आए, जैसे कि महिलाओं में अगर हम बोलें तो स्तन कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, तो छाती में कुछ गांठ अगर है जो खास करके तेज़ी से बढ़ रही है तो उसको आपको ज़रूर समय से जांच करा लेना चाहिए। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं या बीड़ी सिगरेट का, उनके लिए मुंह में अगर छाले हैं जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहे हैं तो ये भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। बाकी कैंसर के लक्षण हैं, अगर वज़न तेज़ी से घट रहा है, भूख नहीं लग रहा है, या कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग है मल मूत्र में, या फिर नाक से मुंह से ब्लीडिंग आती है, तो ये भी कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। तो समय से जांच कराना अनिवार्य होता है। थैंक यू। आपको बता दें कि सामाजिक संस्था इंटरनेशनल पायनियर्स क्लब द्वारा रामनगर में 19 और 20 मार्च 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। रामनगर के खत्री सभा भवन में बुधवार से शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। तो वहीं शिविर का भी लाभ लिया। 200 से अधिक पंजीकरण यहाँ लोगों द्वारा कराए गए हैं और विभिन्न बीमारी से संबंधित लोगों का निःशुल्क उपचार करने के साथ ही सभी जाँचें निःशुल्क करने के साथ ही निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। वहीं शिविर का जो खास मकसद रहा, कैंसर रोग जो कि आज के टाइम में महामारी के रूप में पनप रहा है, लगातार कैंसर मरीजों की संख्या देश में बढ़ती जा रही है। इसको लेकर उजाला हॉस्पिटल के कैंसर सर्जन डॉक्टर सलभ अरोड़ा द्वारा भी यहाँ कई मरीजों की जांच की गई, और ख़ास तौर पर उन्होंने बताया कि जो कैंसर के लक्षण हैं उसका प्रारंभिक रूप जो है, जो तंबाकू, सिगरेट, गुटखा इसका जो सेवन करते हैं, मुंह में छाले होते हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादा टाइम तक यदि छाले रहते हैं तो इससे में जो है कैंसर बढ़ने की संभावना होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं में स्तन कैंसर की खासतौर पर ज़्यादा शिकायतें मिलती हैं और महिलाएँ ज़्यादा इसकी पीड़ित होती हैं। तो ऐसे में जो गांठ
इंसान के शरीर में होती है, यदि वो लगातार बढ़ती है तो उसका परीक्षण जो है संबंधित चिकित्सक से कराना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया मल मूत्र या मुंह से ब्लीडिंग यदि होती है तो ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, वजन कम होना भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से कहा है कि अपने खान पान का ध्यान रखें और बढ़ती उम्र में खासतौर पर कैंसर बीमारी फैलने का खतरा रहता है। उन्होंने बताया कि जो भी कैंसर रोग से पीड़ित हैं या जो इस बीमारी से ग्रसित हैं या इस प्रकार के लक्षण जिन मरीजों में देखे जाते हैं वो किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें और विशेषज्ञ चिकित्सकों का सहारा लेकर इस मर्ज से बच सकते हैं। और उन्होंने बताया कि वो बृहस्पतिवार को उजाला हॉस्पिटल काशीपुर में बैठते हैं, जहां मरीज उनसे परामर्श ले सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। तो वहीं कैंप में भी लगातार जो देखा गया कैंसर मरीजों की संख्या खासतौर पर ज़्यादा यहाँ देखी गई। उन्होंने सभी से सुझाव जो बताए गए उसको अपनाने की अपील की है। तो इसके साथ ही हृदय रोग से संबंधित और शुगर और बीपी से संबंधित भी यहाँ भारी संख्या में मरीज आए। तो वहीं संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमचंद भट्ट ने बताया कि लगातार शिविर इस प्रकार के क्लब द्वारा आयोजित किए जाते हैं, समाज हित में कई कार्य किए जाते हैं। उन्होंने कहा आगामी वर्षों में भी क्लब का प्रयास रहेगा कि जनहित को लेकर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन क्लब द्वारा किया जाता रहेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज़। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।